Hello, good morning students. Welcome to Sonita Coaching Classes YouTube channel. Today in this video I will teach you fractions. Okay? तो आज की इस वीडियो में हम fractions के बारे में पढ़ेंगे. fractions होता क्या है, fractions में types कितने होते हैं, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और आप अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको भी fractions के बारे में मालूम नहीं, ठीक है? उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको कुछ वीडियो में डाउट्स होगा या फिर कुछ पार्ट समझ में नहीं आऊँगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो फ्रैक्शंस होता क्या है, ठीक है? तो फ्रैक्शंस अब देखेंगे, ओके? फ्रैक्शंस, ओके? इन दिस वीडियो फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ fraction is the number of fraction is the number that represents parts of whole number or ratio between two numbers. ओके, सो फ्रैक्शंस होता क्या है, ठीक है? फ्रैक्शंस हम किसको बोल सकते हैं? अ फ्रैक्शन इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ होल नंबर. होल नंबर्स मीन्स होल नंबर हम किसको बोलते हैं? होल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे इनफिनाइट नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको कुछ समझा के बताओ कि फ्रैक्शंस होता क्या है. फ्रैक्शंस हम किसको बोल सकते हैं, ठीक है? सपोज आपके पास एक पिज्ज़ा है, ठीक है? एक पिज्ज़ा है और उसी पिज्जे को हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिए, ठीक है? हमने उस पिज्जे को 2 पार्ट्स में अगर कट कर दिए, अगर मैंने उस 2 पार्ट्स में का ये वाला जो पार्ट्स है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट से ये पार्ट समझो मैंने ईट कर लिया, ठीक है? ये जो पार्ट से मैंने खा लिया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जितना पार्ट्स हमने खाए वाला है उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं पिज्जे के, 1 2 3 एंड 4. आया समझ? बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं. जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसको हम टोटल पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है? फ्रैक्शंस में, ओके? यानी पूरा जो नीचे वाला रहेगा और जो ऊपर होता है उसमें का समझो हमने कितना कंज्यूम करे, समझो 1 कंज्यूम करे तो 1 लिख दिए, ठीक है? तो उसी 1 को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर. और ये जो 4 है इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है? 1 को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर एंड 4 को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर. ओके, तो आया समझ में फ्रैक्शंस होता क्या है? कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है और कोई हार्ड नहीं है फ्रैक्शंस में, ठीक है? आप बस समझ के ले लो. एग्जाम्पल्स मैं दे दूंगा, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स है, बहुत ही इजी. एक बार आपको वो सब समझ में आ जाएंगे. फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ओके? और उसमें भी एडिशंस होती है, मल्टीप्लिकेशंस होती है, डिवीजन भी होती है, ठीक है? तो ये सब इस वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इतना तो आपको समझ, अभी बस आप समझ के ले लो, ठीक है? उसके बाद उसको सॉल्व कैसा करना है फ्रैक्शंस को, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? अ फ्रैक्शन इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ द नंबर और रेशियो बिटवीन द 2 नंबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे कैसे फ्रैक्शंस को. अभी अगर लिखना रहा तो समझो 1/2, 3/4, ओके, 7/4. ये नंबर्स क्या हो गए, ये सभी नंबर्स क्या हो गए, जो भी अपॉन्स में आएंगे इसी को हम फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है? अभी ये जो और रेशियो, अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो हम इसको 1/2 को ऐसे भी लिख सकते, 3/4 को हम कैसे लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, 7/4 को 7⁴ ऐसा भी हम लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अभी फ्रैक्शंस में कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? फ्रैक्शंस में कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? वो देखेंगे हम. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस.
types of fractions. First is a proper fractions. फर्स्ट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस हम किसको बोलेंगे? अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. अ फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर is smaller than the denominator is called proper fractions. अभी इसका मतलब क्या होता है सर? प्रॉपर फ्रैक्शंस हम किसको बोलेंगे? जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे. एग्जांपल्स के लिए 1/2 ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है. ठीक है, अभी इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर. और इसको हम क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर. दूसरा एग्जांपल 3/2 ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. 8/9 ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो न्यूमरेटर क्या है? छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? इसमें बड़ा है. ठीक है, इसमें गलती हो गई, 3/2 नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया. ठीक है, इसमें 2/3. ओके, सो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस. आया समझ में? प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है. ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे. अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? इसी का उल्टा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. अ फ्रैक्शंस where the numerator is greater than the denominator. Where the numerator is greater than the denominator is called as improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. अगर इसका एग्जाम्पल समय लेने का रहा तो क्या होगा? कोई भी ले लो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, 3/2, उसके बाद 8/3. इसमें क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. ठीक है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे. ठीक है, अभी नाउ नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शंस. ओके, आपको अगर ये लिख के लेना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, now next is mixed fractions. ओके, अभी हम मिक्स फ्रैक्शंस किसको बोलेंगे? अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शंस. ओके, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस is called mixed fraction. एग्जाम्पल्स के लिए अगर यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे समझो 9 लिख दिया. अभी प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसमें वर्ड्स कौन सा आया वाला है? प्रॉपर फ्रैक्शंस. अभी प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ठीक है, तो इसमें क्या है? न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है और इसके सामने बस हमने 3 लगा दिए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन मतलब कोई भी अगर नंबर आपको ऐसा दिखाई देता होगा तो ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है. ठीक है, पहले आप समझ के ले लो फ्रैक्शंस को पहचानना. प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शंस क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? और डेसिमल फ्रैक्शंस ये भी एक क्या होता है? ठीक है,
पहले आप उसको पहचानना सीख लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आया समझ में मिक्स फ्रैक्शंस क्या है? तो नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? डिफरेंट फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू। ओके, डिफरेंट फ्रैक्शंस रहते हैं पर उसकी वैल्यूज क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? डिफरेंट फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए, एग्जाम्पल्स 80/100, now 80/100, now next is 40/50 and next is 8/10, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 8/10। अभी देखो डिफरेंट फ्रैक्शंस, ओके, डिफरेंट फ्रैक्शंस बट दैट हैव सेम वैल्यू इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी हमें तीन फ्रैक्शंस दिए वाले, इन तीन ही फ्रैक्शंस देखो 80/100, 40/50, 8/10, ये तीनों फ्रैक्शंस अलग अलग है, पर इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये तीनों की वैल्यू एक ही आएंगी। देखो चेक करेंगे हम, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 8, 2 5 10, यानी इसका आंसर क्या आया? 4/5। अभी इसमें 0 से 0 गया, 4/5, इसमें 2 4 8, 2 5 10, यानी इसका आंसर क्या आया? 4/5। देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसी का तीनों का आंसर क्या आया? 4/5। तो इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए वाले रहेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आंसर एक ही आ रहा है तो इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है? नाउ